हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 28। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही हृदयान और अन्वीक्षा नीचे उतरने लगे, हॉल में मौजूद सभी लोगों की नज़रें उन पर टिक गई। अन्वीक्षा ने लंबा सा घूंघट लिया हुआ था और उसकी वेशभूषा और चाल उसे किसी पौराणिक रानी से कम नहीं बना रही थी। वहीं उसके बगल में चल रहे हृदयान का पूरा ध्यान उसी के ऊपर था। उसने हल्के हरे रंग के कुर्ते के साथ सफ़ेद कोटी और पजामा पेयर किया हुआ था और उसके गले में लटक रही सोने की पतली सी चेन उसकी आभा में चार चांद लगा रही थी। हृदयान का पूरा ध्यान बस अन्वीक्षा पर था और उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वो इतनी शांत क्यों है। और इन सब में उसने गलती से अन्वीक्षा की चुनरी पर पैर रख दिया, जिसके कारण अन्वीक्षा डगमगा गई। पर किसी अनहोनी के होने से पहले ही हृदयान ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। अन्वीक्षा ने अपने घूंघट से ही उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या कर रहे हैं हृदयान जी आप? हृदयान आश्चर्य भरी आवाज में बोला, आपको हम दिखाई दे रहे हैं। इस पर अन्वीक्षा इरिटेट होकर बोली, आपका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है क्या? हम अंधे थोड़ी हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सुन हृदयान बोला, पर आप हमें दिखाई नहीं दे रही। एक तो ये पता नहीं क्यों इतना बड़ा घूंघट लेकर घूम रही हैं आप। इससे पहले अन्वीक्षा कुछ बोल पाती, उन दोनों के कानों में औरतों की हंसी की आवाज़ गूंज गई और वो दोनों एकदम से हड़बड़ाकर सीधे हो गए। उनमें से एक औरत बोली, क्या बात है ठकराइन सा, आपकी बहू बेटे तो बड़े ही रोमांटिक हैं। आपको जल्द ही दादी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये सुन जहाँ वे दोनों सकपका गए, वहीं रेखा जी के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। समृद्धि जी हृदयान के पास जाकर उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, शादी होते ही सारी मान मर्यादा भूलकर रह गए हमारे छोटे ठाकुर, हाँ? ये सुनते ही हृदयान का चेहरा ना चाहते हुए भी लाल हो गया और अन्वीक्षा मन ही मन मुस्कुरा उठी। फिर उन्होंने हृदयान और अन्वीक्षा को हॉल के बीचों बीच रखे सोफे पर बैठाया और उनकी नज़र उतारते हुए बोली, तो चलिए मुंह दिखाई की रस्म शुरू की जाए। ये सुन रेखा जी आगे आई और जैसे ही अन्वीक्षा का घूंघट उठाने को हुई, समृद्धि जी ने एकदम से कहा, अरे अरे रुकिए भाभी साहब। उनके ऐसा कहने पर रेखा जी ने उन्हें असमंजस के भाव से देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे ठाकुर को उठाने दीजिए अपनी ठकुराइन का घूंघट। ये सुनते ही हृदयान उन्हें बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा तो उन्होंने भी अपनी आंखें बड़ी कर उसे घूंघट उठाने का इशारा किया। ये देख हृदयान ने गहरी सांस ली और फिर खड़े होकर अन्वीक्षा का घूंघट उठा दिया। जैसे ही उसने घूंघट उठाया, उसकी नज़र अन्वीक्षा के चेहरे पर ठहर से गई। झुकी हुई पलकें और एकदम शांत सा चेहरा, गुलाब की पंखुड़ियों से लब और गुलाबी गाल हृदयान की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफ़ी थे। हृदयान की गर्म सांसें अन्वीक्षा अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। उसने धीरे से अपनी पलकें उठाई तो उसकी नज़रें सीधा हृदयान से जा मिली। हृदयान मन ही मन बोला, कैसे बताएं अन्वीक्षा आपको कि इश्क मोहब्बत प्यार सब हो गया है आपसे, खुद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। वहीं अन्वीक्षा के दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो चुकी थी कि हृदयान के कानों में साफ तौर पर सुनाई दे रही थी कि तभी समृद्धि जी ने अपना गला खखारते हुए कहा, छोटे ठाकुर हमें भी देखने का मौका देंगे या खुद ही निहारते रहेंगे? ये सुन हृदयान मुस्कुराता हुआ पीछे हुआ और फिर उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए अन्वीक्षा के बगल में आ बैठा। उसके बाद एक औरत आगे आते हुए बोली, भाई अब हमसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा। हाय कितनी प्यारी है छोटी ठकराइन सा, एकदम चांद का टुकड़ा, बड़ी सुंदर जोड़ी है। और इतना कहकर उन्होंने अन्वीक्षा के माथे को चूमा और शगुन देकर पीछे हट गई। एक एक कर सभी औरतों ने मुंह दिखाई की रस्म पूरी की। तभी एक औरत आगे आई और अन्वीक्षा की तरफ देखते हुए बोली, अरे समृद्धि बाई सा, ये लड़की तो आपकी बहू बनने वाली थी ना? जितना हमें याद है इसने आपके बेटे और पति की सरेआम इतनी बेइज्जती की और आप यहाँ फिर भी इतनी खुशी खुशी खड़ी हैं। फिर उसने अपना रुख रेखा जी की तरफ करते हुए कहा, और आप छोटी ठकरानी सा, आपने अपनी नंद की उतरन को अपना लिया, क्या बात है?
अब यही दिन देखने बाकी थे राज परिवार में। नंद के बेटे को ठुकरा कर लड़की ने भाभी के बेटे से शादी कर ली। उसके इतना कहते ही पूरे हॉल में फुसफुसाहट बढ़ गई और अन्वीक्षा ने एकदम से अपने बगल में बैठे हृदयान का हाथ पकड़ लिया। वहीं वो औरत मन ही मन बोली, मेरी बेटी शाइशा का रिश्ता ठुकराया था ना, अब तुम्हारे घर को आग लगाकर राख ना कर दिया तो कहना। और इतना कहकर वो मुस्कुराने लगी। हृदयान ने जैसे ही अन्वीक्षा की तरफ देखा, उसकी नम आंखों ने हृदयान के गुस्से को बढ़ा दिया और वो उठने को हुआ ही था कि रेखा जी का जवाब सुनकर उसका गुस्सा ठंडा हो गया। रेखा जी आगे बढ़ते हुए बोली, सबसे पहले तो अपनी जुबान संभालिए। वो कोई लड़की नहीं बल्कि इस महल की छोटी ठकरानी सा है। याद रहे कि आप उनकी पदवी आपसे कई गुना ज़्यादा ऊंची है। और रही बात उतरन की, तो हम हमारी नंद की उतरन पहनने में कोई शर्म नहीं रखते। हाँ, शायद आपके परिवार में आपकी भाभी सा ने आपको कभी महत्वपूर्ण नहीं माना, इसलिए आपको शंका है। पर छोटी ठकरानी सा ने ना तो किसी की उतरन है और ना ही वो कभी होंगी। अगर वो कुछ है तो सिर्फ हृदयान ठाकुर की पत्नी। और आप जानती है ना कि हृदयान ठाकुर के सामने उनके अपनों के बारे में बोलना आपके लिए कितना बुरा हो सकता है। आप उनकी बात छोड़िए, आपको ये भी पता होगा ना कि इस महल की ठकरानी सा आपके साथ क्या क्या कर सकती है, या हम याद दिलाएं। ये सुनते ही वो औरत चुप सी पड़ गई कि तभी किसी की सीटी बजने की आवाज़ सबके कानों में पड़ी। सबकी नज़र उस तरफ गई तो वहाँ मृगांका एक टेबल पर बैठकर सीटी बजा रही थी और वो मुस्कुराते हुए बोली, वाह मदर इंडिया, कभी सोचा नहीं था कि आपका ये रूप भी देखने को मिलेगा। खैर, अब तो मुझे आपको और मुझे दोनों का पता चल ही गया है मुझे ये ज़ुबान कहाँ से मिली है। हाँ, बस मैं थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन हूँ। खैर, कंटिन्यू। ये सुनकर जहाँ हृदयान और समृद्धि जी मुस्कुरा उठे, वहीं बाहर से आते हुए कृष्ण जी के होठों पर भी एक मुस्कुराहट छा गई। तभी रेखा जी ने कुछ ऐसा कहा जिससे अन्वीक्षा की आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। वहीं कृष्ण जी के पीछे आते मितेश और सक्षम गुस्से से लाल पीले हो गए। ऐसा क्या कहा होगा रेखा जी ने, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिश इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।